हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं वह पूरी तरह से मैटर से बना हुआ है और शायद उसमें डार्क मैटर भी मौजूद है। जैसा कि हमने आपको कुछ दिन पहले अपनी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वाले वीडियो में बताया था, आज हमारे पास मैटर के भी इतने सारे रूप हो चुके हैं कि उनके ऊपर अलग अलग सब्जेक्ट तक बनाए जा चुके हैं। पहले आता है हमारा नॉर्मल मैटर, फिर डार्क मैटर, फिर एक्सोटिक मैटर और अंत में आता है एंटी मैटर। मैटर तो हमारे आसपास की दुनिया में मौजूद ही है और डार्क मैटर भी थ्योरी और एक्सपेरिमेंट में एग्जिस्ट करता है। अब वह असलियत में डार्क मैटर ही है या कोई और चीज, ये वैज्ञानिकों को नहीं पता। एक्सोटिक मैटर सिर्फ एक कल्पना है और इसके होने ना होने के बराबर चांस हैं। लेकिन एंटी मैटर एक ऐसी चीज है जो असलियत में मौजूद भी है और इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि वे आपके होश उड़ा देगी। और अगर यह एंटी मैटर किसी मैटर से मिल गया तो पूरे मैटर को ही उड़ा देगा। खैर, आज की इस वीडियो में हम आपको एंटी मैटर की पूरी जानकारी देने वाले हैं और साथ ही में हम इसको मैटर के साथ कंपेयर भी करते जाएंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपको और अच्छे से क्लियर होता जाए। मॉडर्न फिजिक्स में एंटी मैटर को एक ऐसे मैटर के रूप में डिफाइन किया जाता है जो नॉर्मल मैटर से पूरी तरह से उल्टा व्यवहार करता है और उल्टी प्रॉपर्टीज रखता है। यहाँ पर नॉर्मल मैटर हम उस मैटर को कह रहे हैं जिसके साथ हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंटरेक्ट करते हैं, और जो मैटर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल से बना होता है। एंटीमैटर शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1898 में आर्थर शूस्टर नाम के वैज्ञानिक द्वारा किया गया था, जिन्होंने बताया था कि हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ एटम्स ही नहीं बल्कि एंटी एटम्स भी मौजूद होते हैं और ये एटम्स के साथ टकराकर अनाइलेट हो जाते हैं। अनाइलेशन का मतलब होता है दो चीजों का आपस में टकराना और उसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होना। इस शब्द को बहुत अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि पूरे वीडियो में हम इस शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। आज हम जिस एंटीमैटर को जानते हैं उसकी शुरुआत सबसे पहले महान क्वांटम फिजिसिस्ट पॉल डैरेक ने 1928 में की थी। उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था और इसमें एंटी इलेक्ट्रॉन नाम के एक पार्टिकल की प्रिडिक्शन की थी और मात्र 4 साल बाद ही 1932 में कार्ल डी एंडरसन नाम के एक वैज्ञानिक ने इन्हें खोज भी निकाला और खुद इनका नाम रखा पोजिट्रॉन। यह पार्टिकल पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के अपोजिट थे। जैसे इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है वैसे ही इन पार्टिकल्स में पॉजिटिव चार्ज था। पॉल डैरेक ने जब अपनी रिसर्च को पब्लिश किया था तब उन्होंने एंटीमैटर जैसी किसी भी चीज का अंदाजा नहीं लगाया था। बस उन्होंने तो एक नई तरह के पार्टिकल के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया सिर्फ एंटी इलेक्ट्रॉन ही नहीं बल्कि एंटी प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स भी डिस्कवर होने लगे और 1929 तक इतने पार्टिकल्स हो चुके थे कि चार्ल्स जेनेट नाम के एक वैज्ञानिक ने पूरी एक पीरियोडिक टेबल ही बना दी जिसमें सिर्फ एंटीमैटर के ही पार्टिकल्स थे, या कह सकते हैं कि एंटी पार्टिकल्स थे। जब भी एंटी पार्टिकल और पार्टिकल आपस में टकराते हैं तो उससे 100% प्योर एनर्जी निकलती है, जिस एनर्जी को आगे हम इंसान कई चीजों में यूज कर सकते हैं, जैसे प्रकाश की गति के आसपास चलने में और बाकी डेवलपमेंट का काम करने में। यह जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि एंटीमैटर को स्टोर करना और उसे बनाना बहुत ही ज्यादा महंगा और कठिन है। इसे फ्यूल के रूप में यूज करने के लिए हमें बहुत लंबा समय लगने वाला है, क्योंकि जरा सी लापरवाही पूरी पृथ्वी को ही एक झटके में उड़ा सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एंटीमैटर मैटर के कांटेक्ट में आते ही एनाइलेट हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि वह 100% प्योर एनर्जी गामा रेज के रूप में निकाल देता है, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचता है। CERN यानी यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च जेनेवा स्विट्जरलैंड में मौजूद है और यहाँ पर लार्ज हैड्रन कोलाइडर नाम की मशीन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी मशीनों में से एक है। इस मशीन में छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में प्रकाश की गति के आसपास की गति से टकराया जाता है, जिससे नए नए पार्टिकल्स और नए नए मैटर का जन्म होता है और यहीं से अलग अलग भौतिकी के कॉन्सेप्ट निकलते हैं। दरअसल यह एक रिंग है जो 27 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है और इसमें सुपर कंडक्टर चुंबक लगे हुए हैं जो पार्टिकल्स को बहुत तेजी से स्पीड देते हैं, जिससे पार्टिकल्स का मोमेंटम बढ़ जाता है और वह जब टकराते हैं तो कुछ अनोखा होता है, जिससे रिसर्च करने वाले वैज्ञानिकों को नई नई चीजों के बारे में पता चलता है।
यहाँ पर एंटीमैटर जैसे भयानक और अनोखे पदार्थ को भी बनाया जा चुका है, और सिर्फ एंटीमैटर के पार्टिकल को ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे एंटीमैटर के एटम को भी आर्टिफिशियली यहाँ पर बनाया जा चुका है। हम आपको बता दें कि एंटीमैटर कोई आम चीज नहीं है, यह लिटरली दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी चीज है, जिसके सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर है, जिसे अगर भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 4 पदम 55 नील 92 खरब 18 अरब 75 करोड़ रुपए बनेंगे, जो पूरी दुनिया की जीडीपी को मिलाने के बाद भी हमें नहीं मिलेगा। यह इतना ज्यादा महंगा इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये बहुत ज्यादा रेयर है और इसे बनाना इतना ज्यादा कठिन है कि आप सोच भी नहीं सकते, और अंत में इसे स्टोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इतना कि वैज्ञानिकों को इसे स्टोर करने के लिए भी एक बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड मशीन बनानी पड़ी थी, जिसमें एंटीमैटर किसी भी चीज को टच नहीं करता। एंटीमैटर की स्टोरेज में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यह जैसे ही मैटर को छुएगा तुरंत ही बहुत बड़ा धमाका करेगा, इसलिए इसे किसी भी चीज के अंदर स्टोर नहीं किया जा सकता, और अगर करेंगे भी तो इसे ऐसी जगह रखना होगा जहां पर जरा सा भी मैटर मौजूद ना हो। इनफैक्ट अगर आप इसे हवा में भी रखेंगे तो ध्यान से देखने पर हवा में भी पार्टिकल्स होते हैं जो इस एंटीमैटर के साथ रिएक्ट करेंगे, और जैसे ही रिएक्ट करेंगे एंटीमैटर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, जिससे अरबों खरबों की मेहनत एक झटके में बर्बाद हो जाएगी। वैज्ञानिकों के पास एक बहुत ही आधुनिक मशीन है जो इसे स्टोर करती है, और इसे पूरी तरह से वैक्यूम में स्टोर किया जाता है, यानी वहां पर एक भी पार्टिकल मौजूद नहीं होता। जब एंटी प्रोटॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो वह एक एंटी एटम का निर्माण करते हैं, और ऐसा ही एक एंटी हीलियम एटम वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जा चुका है। यह सभी पार्टिकल असली दुनिया में भी मौजूद होते हैं, बस फर्क ये है कि हमें आज तक वह कभी मिले नहीं। ऐसा माना जाता है कि हमारे ब्रह्मांड में मात्र मैटर ही बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है, और शायद ही एंटीमैटर किसी ऐसी जगह पर मौजूद होगा जहां पर ज्यादा मात्रा में मैटर हो। कई वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड का एक समानांतर ब्रह्मांड हो जिसमें सिर्फ एंटीमैटर ही हो, और एंटीमैटर बिल्कुल उसी तरह हो जिस तरह हमारे पास मैटर है। वहां पर एंटीमैटर से बने हुए तारे, एंटीमैटर से बनी हुई गैलेक्सीज और एंटीमैटर से ही बनी हुई हर चीज होगी। यह बात ध्यान रखना जरूरी है कि एंटीमैटर काले रंग का नहीं होता, क्योंकि हर जगह उसे काले रंग का ही दिखाया जाता है ताकि उसे एक खतरनाक चीज के रूप में दिखाया जा सके। वह होता हमारे मैटर के जैसा ही है, बस फर्क होता है उसकी प्रॉपर्टीज और चार्ज में। एंटीमैटर की दुनिया के लिए हमारा मैटर एक एंटीमैटर होगा, क्योंकि हम उनके मैटर के पूरे तरीके से अपोजिट हैं। वैज्ञानिक तो ऐसा भी मानते हैं कि एंटीमैटर वाले पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो एंटीमैटर से बने हों। वैज्ञानिक एंटीमैटर को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह एक ऐसी ऊर्जा का स्रोत बन सकता है जो इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कि हमारी रोजाना जरूरत की ऊर्जा को एक छोटे से हिस्से में ही पूरा कर देगी, और बाकी का सारा हिस्सा हम नए नए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में लगा पाएंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हम एंटीमैटर को अच्छे से संभालना सीख गए और उसे एक अच्छे फ्यूल की तरह यूज करना सीख गए तो इससे हम दूसरे ग्रहों पर भी जा सकते हैं, और इतनी तेजी से जितना हम किसी भी आम फ्यूल से नहीं कर सकते। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी चीज जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो वह प्रकाश की गति से नहीं चल सकती, क्योंकि प्रकाश की गति पर चलने के लिए हमें अनंत मात्रा में ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी जो लाना नामुमकिन है। अगर हमारे पास ज्यादा मात्रा में ऊर्जा हो तो हम प्रकाश की गति से तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट बहुत आसानी से और बहुत तेजी से दूसरे ग्रहों पर जा सकते हैं और वहां पर जीवन बसाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। थ्योरी के मुताबिक जब बिग बैंग हुआ था, यानी वह धमाका जिससे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, तब मैटर और एंटीमैटर बराबर मात्रा में थे, लेकिन फिर यह दोनों आपस में टकराने लगे और नष्ट होने लगे। लेकिन यहाँ पर एक एसिमेट्री हुई और उसकी वजह से हर एक अरब एंटीमैटर पार्टिकल्स के लिए एक पार्टिकल एक्स्ट्रा बचता गया, जिससे आज हमें वह चीजें दिखाई देती हैं जो उस समय ही नष्ट हो चुकी होती अगर वह एक्स्ट्रा पार्टिकल ना होता। वैज्ञानिक अभी भी इस बात को नहीं सुलझा पाए हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन इस पर भी रिसर्च लगातार चल रही है। आप जितना सोच सकते हैं
एंटी मैटर उससे कहीं गुना ज्यादा आपके पास में है। हर सेकंड पृथ्वी पर अंतरिक्ष से पार्टिकल्स की बौछार आया करती है, जिन्हें कॉस्मिक रेज कहा जाता है, और उसमें छोटे छोटे अमाउंट के एंटी मैटर पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं, जो इतने छोटे से धमाके को करते हैं जितना हमें कभी समझ भी नहीं आता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि बिजली कड़कने वाले बादलों के ऊपर भी कई बार एंटी पार्टिकल्स को रिकॉर्ड किया गया है, जो हर एक स्क्वायर मीटर में 1 से 100 की मात्रा में मौजूद होते हैं। आप शायद ही इस बात पर यकीन कर पाएं, लेकिन केले भी एंटी मैटर पार्टिकल्स को जनरेट करते हैं और हर 75 मिनट में एक एंटी पार्टिकल को जन्म देते हैं, जो पैदा होते ही खत्म हो जाता है। केले पॉजिट्रॉन पार्टिकल को जनरेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का एंटी पार्टिकल है। इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी केले को खाएंगे तो आपको एक ना एक बार तो यह जरूर याद आएगा कि इस केले में भी हर 75 मिनट में एक एंटी पार्टिकल जनरेट होता है। खैर, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम इंसान भी भारी मात्रा में एंटी पार्टिकल को प्रोड्यूस कर रहे होंगे और उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल कर रहे होंगे, ना कि वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारे ब्रह्मांड के समानांतर ही एक दूसरा ब्रह्मांड मौजूद है और जो कि एंटी मैटर से बना हो? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।